नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल। आपने अंग्रेजी की वाक्यों में प्रीपोजिशन के बारे में सुना होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, साथ ही प्रीपोजिशन के प्रयोग को लेकर क्या अंतर है। आज की क्लास में हम उसी के बारे में स्पष्ट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट को जो सिलेबस दिया होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसमें जो प्रीपोजिशन का चैप्टर होता है उसमें ये जो प्रीपोजिशन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ का प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है। अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। ऑफ का प्रयोग, ऑफ आपकी क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। द पेन ऑफ रिया, द पेन ऑफ रिया, ये रिया की कलम है। द पेन ऑफ रिया, ये रिया की कलम है। अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑफ का प्रयोग का, के, की के अर्थ में होता है, अधिकार या संबंध बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल लीजिए, द पेन ऑफ रिया, ये रिया की कलम है। द पेन ऑफ रिया, रिया की कलम। ठीक है, यहाँ जो कलम है वो किसकी है, रिया की है। ठीक है, तो इस कलम का संबंध किससे है, रिया से है। तो ये अधिकार या संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक और देखिए, ए फॉर टू ऑफ माई फैमिली, ए फॉर टू ऑफ माई फैमिली। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फोटो है वो मेरे परिवार की है। ठीक है, तो यहाँ फोटो है, इस फोटो का संबंध किससे है, मेरे परिवार से है। लेकिन संबंध कौन बता रहा है, अधिकार या संबंध बताने का कार्य कौन कर रहा है, आपके ऑफ प्रीपोजिशन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखते हैं कि ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है। किसी बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बताने हेतु होता है। कैसे, हम बोलते हैं ना कि वो कैंसर से मर गया, वो अटैक से मर गया। ठीक है, तो किसी भी बीमारी से, किस बीमारी से कोई भी ख़त्म होता है, उस बीमारी से मृत्यु, किसी भी बीमारी से कोई भी जो ख़त्म होता है उसका संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसी बीमारी से मृत्यु होने के संबंध बताने हेतु होता है। एग्जाम्पल लीजिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए भी किया जाता है, किसी बीमारी से मृत्यु होने का संबंध बताने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। किसी वस्तु से कोई चीज़ बनती हो और
वो अभी भी अस्तित्व में हो, अस्तित्व में हो। ठीक है। ऑफ का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? किसी भी वस्तु से कोई चीज़ बनती हो और वो अभी भी अस्तित्व में हो। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो सी नंबर का जो प्रयोग है उसमें क्या होता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर, ये कुर्सी बनी हुई है लकड़ी की। यहाँ किसी वस्तु से कोई चीज़ बनती हो वो अभी भी अस्तित्व में हो। तो यहाँ हमारे जो लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनी है? चेयर बनी है। तो यहाँ अभी भी लकड़ी अस्तित्व में है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ क्या होता है? के सामने, के अर्थ में होता है। ठीक है। यूज ऑफ इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किसके लिए होता है? के सामने के अर्थ में होता है। ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल के सामने, मेरा विद्यालय के सामने या मेरे विद्यालय के सामने क्या है? एक दुकान है। ठीक है। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरे विद्यालय के सामने एक दुकान है। ठीक है दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किसके लिए होता है? के सामने के अर्थ में होता है। देयर इज ए शॉप इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। मेरे विद्यालय के सामने एक दुकान है। ठीक है। यूज ऑफ अंडर, जब कोई किसी के नीचे हो लेकिन उनकी सतह स्पर्श ना करती हो, वहाँ हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जब कोई किसी के नीचे हो लेकिन उनकी सतह स्पर्श न करती हो, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब कोई किसी के नीचे हो और उनकी सतह आपस में स्पर्श ना करती हो, तब हम अंडर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए। द केप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर ट्री। द कैप सेलर वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री। द कैप सेलर, टोपी विक्रेता, वाज स्लीपिंग, सो रहा था, अंडर ट्री, पेड़ के नीचे सो रहा था। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो कैप सेलर है, टोपी विक्रेता है, वो पेड़ के नीचे सो रहा है, तो उनकी जो सतह है वो आपस में स्पर्श नहीं कर रही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जिनकी सतह आपस में स्पर्श नहीं करती है और कोई दूसरे के नीचे रहता है, तो किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक और उदाहरण ले लीजिए। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द चेयर। द कैट, जो आपकी बिल्ली है, इस स्लीपिंग, सो रही है,
अंडर द चेयर, कुर्सी के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो सो रही है तो उनकी सतह जो है वो स्पर्श नहीं कर रही है, वो उनके नीचे सो रही है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अंडर है उसका प्रयोग जब कोई किसी के नीचे होता है उसके लिए किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है, जब उनकी सतह आपस में स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं यूज ऑफ थ्रूज। यूज ऑफ थ्रूज, में होकर, में से, में होकर, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, तक जाने हेतु। यूज ऑफ थ्रूज, जो आपके थ्रूज प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, में से होकर, में होकर। ठीक है दोस्तों, अंदर में होकर एक छोर से दूसरे छोर में जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, लेकिन में होकर। ठीक है दोस्तों, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, थ्रूज का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से क्या होता है आसानी से समझ में आ जाता है, जो अपना चैप्टर रहता है वो। द थिप केम थ्रूज द विंडो, द थिप केम थ्रू द विंडो। द थिप चोर, केम आया, थ्रूज द विंडो, खिड़की में से होकर आया। दोस्तों ये जो चोर है वो आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कमरे के अंदर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, द थिप केम थ्रू द विंडो, चोर है जो कहाँ से होकर आया, द विंडो। थ्रूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, में होकर एक छोर से दूसरे छोर तक जाना। द थिप केम, चोर आया, थ्रू द विंडो, खिड़की में से होकर चोर आया, खिड़की से चोर आया। ठीक है, अब देखते हैं यूज ऑफ विथ हिन। यूज ऑफ विथ हिन, दोस्तों ये जो प्रीपोजिशन है वो RSSB बोर्ड देख लो, RPSC देख लो, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, यहाँ से क्वेश्चन लेता ही लेता है। ये जो प्रीपोजिशन है ये बहुत मोस्ट है। इसका प्रयोग निश्चित समय अर्थात अवधि हेतु के भीतर के अर्थ में होता है। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ विथ इन, इसका प्रयोग निश्चित समय अर्थात अवधि हेतु के भीतर के अर्थ में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, I shall come within an hour. I shall come within an hour. I यानी मैं, shall और will का प्रयोग किस में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अगर किसी को टेंस को लेकर कन्फ्यूजन है, तनाव बना हुआ है, टेंस को लेकर डर है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो 20 पार्ट वाली मास्टर क्लास है प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको बात कर सकते हो। और 20 पार्ट वाली मास्टर क्लास देखकर आपका जो टेंस संबंधी डर है उसको आप दूर कर सकते हो। आई शैल कम विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा, मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि निश्चित समय हतार्थ अवधि हेतु के भीतर के अर्थ में, कि इसके अंदर अंदर में मैं आ जाऊंगा, 1 घंटे के अंदर अंदर में आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आई शैल कम विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के भीतर आ जाऊंगा। आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है उनके बारे में अध्ययन किया है।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद दोस्तों।